नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम मिलकर एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये जन्म कुंडली एक महान व्यक्तित्व श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की है। आप सभी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से तो परिचित होंगे ही, और उनके बड़े बड़े कारनामों को भी आप जानते होंगे, और किस तरह जो है उनका नाम इतिहास में अमर हो गया आप सभी भी जानते होंगे। तो आइए कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से ग्रह योग थे जिन्होंने इनका नाम इतिहास में अमर कर दिया और इनके व्यक्तित्व को महान बनाया। मित्रों, हम बात करते हैं लग्न की। तो अगर देखा जाए तो लग्न जो है सिंह राशि की बन रही है, जिससे यह बात दृष्टिगोचर हो रहा है कि व्यक्ति विशेष महत्वाकांक्षी होगा, साहसी होगा, मजबूत इच्छा शक्ति वाला होगा और बेहद सकारात्मक, स्वतंत्र विचारधारा और महान आत्मविश्वासी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि वह कौन सा योग था जो इनको बाहुबल, पराक्रम और बुद्धि के द्वारा शत्रुओं पर विजय दिलाता रहा। यहाँ आप सभी देख पा रहे होंगे कि शत्रु स्थान का स्वामी ग्रह जो है शनि है। शनि बाहुबल और पराक्रम के स्थान पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, और ऐसे शनि की दृष्टि पंचम भावगत उच्च के केतु पर पड़ रही है। और जो बुद्धि स्थान का मालिक बृहस्पति है वो सप्तम भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो इस प्रकार जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है इनकी कुंडली में बाहुबल, पराक्रम और बुद्धि के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बन रहा है। अब हम बात करेंगे शत्रु पक्ष के संबंध में। इन्होंने इतने पेचीदा और तेज बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करने में कैसे सफलता हासिल की, तो उसका भी यही कारण रहा होगा। उसका भी यही कारण जो है दृष्टिगोचर रहा होगा, नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि यही कारण था कि जो है शत्रु भाव का स्वामी शनि उच्च स्थान में बैठकर पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। वहाँ पर उच्च के केतु विराजमान है, और उस शनि पर जो है सप्तम भावस्थ गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है। इसी कारण जो है इन्होंने अपने शत्रुओं को बुद्धि और पराक्रम के द्वारा परास्त किया। अब दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ जो भाग्येश है वो जो है मंगल है। भाग्येश जो होता है वही जो है भाग्य, धर्म और ईश्वरीय शक्ति का स्वामी होता है, जो कि एकादश भाव में बैठकर अपनी पूर्ण उच्च अष्टम दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि मंगल के द्वारा ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव शत्रु स्थान पर भी था, और यही कारण था कि छोटी सेना और राज्य होने के बावजूद भी इन्होंने मुगल सम्राट जैसी महान शक्ति से भिड़ जाने और में जो है अद्भुत सहायता प्राप्त हुई, भिड़ जाने और उनको परास्त भी करने में अद्भुत सहायता प्राप्त हुई। सूर्य और गुरु की युति सप्तम में होने से और सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से श्रेष्ठ कुल एवं जीवन काल में विशेष प्रसिद्धि और महान रूप से तेजस्वी होना बताता है, और साथ में यह भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में महान प्रसिद्धि हासिल करता है। परंतु अष्टम स्थान में बैठा बुध जीवन में अशांति और सुख में कमी को दर्शाता है। यहाँ अष्टम भाव में आप देख रहे होंगे बुध ग्रह जो है विराजमान है, और वो नीच कर होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा बुध जीवन काल में अशांति और सुख में कमी दर्शाता है। और राज्य और कर्म स्थान का स्वामी शुक्र जो कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और वहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि तृतीय भाव यानी तुला राशि पर बैठे शनि को देख रहा है, यानी स्वदृष्टि पड़ रही है। तो जो कोई ग्रह अपनी दृष्टि अपने भाव पर डालता है उस भाव में वृद्धि करता है। तो यहाँ इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो है पराक्रम की भी वृद्धि की, और चूँकि शुक्र यहाँ पर राज्य और कर्म स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठकर स्वयं की राशि को देखकर पराक्रम में और वृद्धि कर रहे हैं, और साथ ही राजेश और कर्मेश का भाग्य में बैठना राज्य एवं कर्म के क्षेत्र में भाग्य का साथ होना भी दिखता है। एकादश स्थान में राहु एवं मंगल बैठकर महान लाभ पाने का योग बना रहे हैं। राहु जो है एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और साथ में भाग्येश का भी वहाँ बैठना इस बात का सूचक है
कि जो है इनकी इच्छाएं जो है पूर्ण होती रहेंगी। और मंगल की जो है चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है और बुध की उच्च दृष्टि भी द्वितीय भाव पे है और स्वयं चंद्रमा भी वहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार जो है इनके धन के लगातार बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ शनि की सप्तम नीच दृष्टि नवम भाव पे है, जो कि इस बात का संकेत है कि ये भाग्यवादी न होकर पुरुषार्थी थे। यहाँ भाग्य स्थान पर बैठे शुक्र भी पराक्रम को देख रहे हैं। अब ऐसी शुक्र की दृष्टि ने भी इनको जो है पुरुषार्थी ही बनाया, भाग्यवादी नहीं बनाया। और मंगल की शत्रु भाव पर उच्च दृष्टि यह दर्शाती है कि इनके जो भी शत्रु होंगे बड़े ही उच्च कोटि के होंगे। तो भाई महान जो है सम्राट, मुगल सम्राट से जो है जैसे इनके शत्रु थे। और मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जो है शत्रु स्थान में संघर्ष जो है को दर्शाता है, संघर्ष का सूचक है। अतः इन्हीं कारणों से इन्हें वीरत्व का मार्ग प्राप्त हुआ और इन्हीं कारणों से इनका नाम अमर हो गया। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति जो है इतिहास में अमर नहीं होता, महान व्यक्तित्व नहीं बनता। तो मित्रों, हम इन सभी बातों से यह जान सकते हैं कि जीवन काल में जो ग्रह जहां बैठा होता है वह ग्रह जीवन काल में अपना प्रभाव अवश्य देता है। धन्यवाद, नमस्कार।